नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो 8 तारीख को ग्रहण आ रहा है ना, चंद्र ग्रहण। क्या होता है, 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं अपने धरती पर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के ग्रहणों में साधना थोड़ी थोड़ी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकती क्या? कोई आदमी यदि पुरुष प्रधान किसी देवता की साधना करना चाहता है, उग्र देवता की साधना करना चाहता है, तो उसे वो साधना सूर्य ग्रहण में करनी चाहिए। और कोई आदमी स्त्री प्रधान देवता की साधना करना चाहता है और सौम्य देवता की साधना करना चाहता है, तो उसे वो साधना चंद्र ग्रहण से शुरू कर देनी चाहिए। चंद्र ग्रहण में उन मंत्रों को जागृत करना चाहिए। जैसे तांत्रिक मंत्र जितने भी होते हैं, तांत्रिक अक्खड़ मंत्र जो भी होते हैं, वो सारे मंत्र सूर्य ग्रहण में सिद्ध होते हैं। लेकिन सौम्य मंत्र जो होते हैं वो सारे मंत्र चंद्र ग्रहण में सिद्ध होते हैं। तो चंद्र ग्रहण में अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, इनकी साधनाएं जो होती है ना, ये बड़ी गजब सफल होती है। और इन दिनों में, चंद्र ग्रहण के दिनों में, चंद्र ग्रहण के समय में यदि आप इनकी किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो फटाफट आपका मंत्र जागृत हो जाता है। वैसे तो दोनों ग्रहणों में किसी भी मंत्र को करो तो असर तो दोनों में ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, उसको आप समझ लें तो बढ़िया है। क्योंकि आज हम एक यक्षिणी की साधना की बात करते हैं, जो यक्षिणी मनुष्य के जो फेस है उसको इतना खूबसूरत बना देती है, या फिर उस फेस में ऐसा कुछ भर देती है कि एक बार उसे कोई देख लेता है तो तुरंत उससे बात करना, उससे करीबी बढ़ाना, मित्रता करना या उससे सम्मोहित हो जाना, ऐसा उसके साथ होने लगता है। तो ये सम्मोहन जो है, ये सम्मोहन खाली इतना ही नहीं है। कोई आदमी यदि दुकानदार है और वो इस साधना को कर लेता है तो वो अपने सारे जो ग्राहक हैं उसको देख करके सम्मोहित हो जाते हैं और बार बार उसी के पास आना चाहते हैं। कोई माता बहन है जिसको अपने पति को या प्रेमी को सम्मोहित करना है, वो इस साधना को कर ले तो वो अपने पति और प्रेमी को एक बार पति और प्रेमी उसका आंखों में आंखें डाल करके देख ले तो फिर वो उसको बार बार देखना, उससे बार बार बात करना, हमेशा उसी का होकर रहता है। इस साधना को सम्मोहन की गजब साधना कहते हैं और तंत्र में इस साधना का बड़ा मोल है, बड़ी महत्व की साधना है। जब भी वशीकरणों की या तांत्रिक क्रियाओं से सम्मोहन की बात आती है तो उनके बीच में चंद्रमोहिनी का जिक्र जरूर होता है। चंद्रमोहिनी की साधना अपने आप में बहुत ऊंची साधना है जो सम्मोहन की दुनिया में अपना एक अलग ही वर्चस्व रखती है। आप चाहो तो ग्रहण के दिन इस साधना को कर सकते हो, लेकिन ये मत समझ लेना हमारे पास क्या है कि ऐसी बंडलबाजी नहीं है कि एक ही रात में आपको यक्षिणी दर्शन दे देगी और वरदान दे देगी और बस 2 घंटे में ग्रहण होता है तो स्पर्श से लेकर के मोक्ष तक, जहाँ से वो शुरू होता है वहाँ से लेकर जहाँ अंत होता है तब तक आप साधना कर लो, इतना बहुत है, बस यक्षिणी दर्शन दे देगी आपको। ऐसा कुछ नहीं होता है। यक्षिणी दर्शन देगी, यक्षिणी दर्शन दे सकती है, संभावना है, लेकिन खाली ग्रहण में जो आप जाप करोगे ना, उससे आपका मंत्र आपके लिए कई क्रियाओं को छोड़ करके शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि एक मंत्र में बहुत सारी क्रियाएं होती है जो करनी पड़ती है, ऐसी 16 क्रियाएं होती है जो मंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन उसी मंत्र का आप यदि ग्रहण के समय में जाप कर लेते हो ना, ग्रहण के समय में उसे लंबा जाप कर लेते हो, तो वो मंत्र अपने आप में आपके लिए चाहे कितना ही कीलित हो जागृत हो जाता है, कितना ही आबद्ध किया हो उसको वो जागृत हो जाता है, सारी आबद्धी टूट जाती है, आपके लिए जागृत हो जाता है। फिर आप उस मंत्र की साधना करते हो तो वो मंत्र आपके लिए फटाफट से अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रकट कर देता है। तो होने को तो ये भी हो सकता है कि आप एक दिन साधना करो और आपको फल मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि कोई बड़ी बात भी नहीं होती है। ये भगवान पर या फिर देवी देवताओं पर निर्भर है कि वो कब फल दें। आपने एक दिन साधना किया और एक दिन साधना में ही आपको फल मिल सकता है। तो 8 तारीख को या हर साल में ग्रहण आते हैं। 8 तारीख को क्या होता है, हर साल में ग्रहण आते हैं, चंद्र ग्रहण। किसी भी चंद्र ग्रहण पर इस साधना को किया जा सकता है, किसी भी चंद्र ग्रहण पर इस मंत्र को जागृत किया जा सकता है। तो इस मंत्र को जागृत कर लो। जागृत करने की विधि में आपको बता दूंगा कि खाली जो मंत्र है उसको आपको जाप करना है, जाप करने से मंत्र जागृत हो जाएगा।
लेकिन यदि आपको साधना करनी है, पूरी साधना करनी है, तो 21 दिन की साधना है। कितने दिन की? 21 दिन की। 21 दिन की ये साधना है और 21 दिन की ये साधना आपको संपन्न करनी है। और वो जो विधि विधान है वो मैं आपको आज बता देता हूँ कि बहुत शक्तिशाली है। मनुष्य के जीवन में शत्रु होता है, उसको नष्ट कर देती है। नष्ट क्या कर देती है? शत्रु मित्र बन जाता है। कोई दुश्मन रहता ही नहीं है, उसका मित्र बन जाता है। जो उसकी तरफ एक बार देख ले तुरंत उसके वश में हो जाता है। फिर दुश्मन को भी वो जो कहता है ना वही मान लेता है, तो दुश्मन भी मित्र हो जाता है। कोई रोग हो, उस रोग को वो ठीक कर देती है। किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ ऐसा हो, तो उसको वो ठीक कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण से आदमी के जीवन में आ रही बाधाओं को चंद्रमोहिनी फट से दूर कर देती है। इसका जो है विधान वो है किस प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जाएगा, किस प्रकार से विधि विधान को पूर्ण किया जाएगा, उस पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इस काम को करने से आप आराम से अपने जीवन के जो कांटे हैं उन्हें निकाल करके बाहर फेंक सकते हो, बाधाएं उनको हटा सकते हो, अच्छा जीवन जी सकते हो। दोस्तों, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको जितने दिन साधना चलती है तब तक आपको पानी में 2-4 बूंद दूध की, गाय का दूध है, गाय का दूध थोड़ा सा ले आओ, चाहे ज़्यादा नहीं मिलता आपको तो थोड़ा सा गाय का दूध, 2-4 बूंदें गाय के दूध की मिला करके स्नान करनी पड़ती है। और क्या करना पड़ता है? और जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक किसी विधवा स्त्री को दूध का दान करना पड़ता है। अब आप दूध का कटोरा लेकर के विधवा स्त्री के पास जाओगे तो वो समझ जाएगी, क्या बात है बेटा, दूध लेके आया, कुछ न कुछ तो गोलमाल है, कटोरे में ऐसे दूध लाया या गिलास में दूध लाया, आज तक नहीं लाया, आज कैसे लाया? ऐसा नहीं करना है। तरीका बताता हूँ, उस तरीके से काम करोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। तो उनसे पूछना है, कोई विधवा स्त्री आपके पास रहती, आपके आसपास कहीं रहती है ना, तो उससे पूछना, माता जी आपके दूध आता है? बोले हाँ दूध आता है। बोले आपके पास आपको जो दूध आता है कितना लेती हो? बोले आधा किलो लेती हूँ या पाव भर लेती हूँ। जितना भी आप लेती हो कोई दिक्कत नहीं, आपके 1 महीने का दूध का खर्चा हम देंगे। ये मेरी इच्छा हो रही है, मन में मेरे ऐसा आ रहा है कि माता जी के 1 महीने के दूध का खर्चा हम दें, तो इसमें वो राजी हो जाएगी। लेकिन आप कटोरा भर के या थाली भर के या लोटा भर के दूध ले जाओगे ना तो वो शंका करेगी और तुरंत उसके मन में आ जाएगा कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है बेटा, पक्का ही किसी गुरु का सिखाया हुआ है, किसी ने कोई टोना टोटका करके उतारा लेके आया मेरे पास, और वो समझ जाएगी, फिर वो लेगी नहीं। 1 महीने का दूध का आप उसको पैसा दे दो कि माता जी 1 महीने का दूध का पैसा आपके दूध वाले को हम देंगे। दूध वाले को आप 1 महीने का पैसा दे दो माता जी का, बस आपका काम हो गया। क्योंकि साधना तो किस दिन चलेगी? आप 1 महीना 7 दिन 9 दिन ज़्यादा दे रहे हो तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। तो किसी विधवा स्त्री को दूध का दान करना, लेकिन इस तरह से करेंगे ना तो आप पर शक भी नहीं जाएगा और काम भी हो जाएगा। और क्या करना है? आप क्रीम लगाते हो मुंह पे, जिसमें मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो क्रीम व्रीम लगाता हूँ, वरना चेहरा तो सदाशिव अमरापुर करके तरह है मेरा। तो आप भी अगर क्रीम व्रीम लगाते हो ना चेहरे पे, तो क्रीम व्रीम लगाते हो कुछ भी, तो क्रीम लगाने से पहले हाथ पर क्रीम लगा ली। अब उस मंत्र को पढ़ो 7 बार मंत्र को पढ़ के फूंक मारो और अब क्रीम लगा लो अपने चेहरे पर। क्रीम नहीं लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है। दूध पे जो मलाई आती है, वो दूध की जो मलाई है वो उतार करके हाथ पे रगड़ करके दिन में 1 बार नहाने से आधा घंटा पहले 7 बार मंत्र को पढ़ करके उस मलाई को अभिमंत्रित करके अपने मुंह पे लगा लो। बस इतना ही काम आपको करना है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है, ऐसा लगता है कि शारीरिक कष्ट है, तो सफ़ेद चंदन बाजार में आता है। सफ़ेद चंदन बाजार में आप सफ़ेद चंदन का डब्बा ले आइए। अगर ऐसे नहीं मिलता तो ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको सफ़ेद चंदन मिल जाएगा। सफ़ेद चंदन का डब्बा ले आइए। 2 चुटकी सफ़ेद चंदन आप जल में डालिए, इस मंत्र को बोलते हुए, जो आज मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को बोलते हुए 2 चुटकी पानी में डाल करके आप स्नान कीजिए। या फिर आपके घर में कोई मरीज हो, उसको जैसे बाल्टी में 2 चुटकी डाल दिया आपने और डालते समय इस मंत्र का 7 बार प्रयोग कर लीजिए और अब उसको स्नान करने को दीजिए। वही वो स्नान करेगा। आप जैसे जैसे वो इस पानी से स्नान करता जाएगा उसकी बीमारियां मिटती जाएगी। शत्रु से संबंधित कोई परेशानी हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। शत्रु का तो 1 नंबर का उस्ताद मंत्र है ये चंद्रमोहिनी। शत्रु की तो 1 नंबर की ज्ञाता है कि शत्रु तो सामने दिखा चाहिए तुरंत मित्र हो जाता है, शत्रु तो रखना ही भूल जाता है, वो तो आपको देख लेता है तो दीवाना हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से कई प्रकार की इस मंत्र में विलक्षणताएं हैं जो आपको प्राप्त होगी। छोटी छोटी बातें हैं जिनको करने से आपको इस मंत्र का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 21 दिन की साधना करना चाहते हो तो ये विधान बताता हूँ। 1 दिन की साधना करना चाहते हो तो 1 दिन चुपचाप बैठ जाओ सफ़ेद आसन पे। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ मंत्र का जाप करना, माला भी नहीं लेनी है। जब सूर्य चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा हो
तब से लेकर के जब तक चंद्र ग्रहण खत्म नहीं हो जाता तब तक उतनी देर आप इस मंत्र का जाप कर लें। उतनी देर में आपका मंत्र सक्रिय हो जाएगा और फिर एक माला रोज की इस मंत्र की आपको अपने घर में जपनी है, उससे आपको फायदा मिलता रहेगा। लेकिन पूरी साधना करना चाहते हो, 21 दिन की साधना करना चाहते हो, तो आपने यह मंत्र को जागृत कर लिया। अब किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इस साधना को आप शुरू करोगे। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इस साधना को शुरू करोगे तो अमृत वर्षणी ये साधना आपके सारे रोगों का नाश करेगी, सारे शोकों का, कर्जे का, चिंता का, दुख का, बीमारी का, तनाव का, शत्रु का, केस का, मुकदमे का, सब का नाश कर देगी आपका, और आपका जीवन बड़ा ही सौम्य और सरम्य बना देगी, मस्त बना देगी, आनंददायक बना देगी। साधना कैसे करनी है? साधना के लिए आपको एक शांत कक्ष चाहिए अपने घर में। उस शांत कक्ष को साफ सफाई करके अच्छी तरह से तैयार कर ले और उसमें सफ़ेद कलर कर ले। सफ़ेद कलर का, जैसे दीवार को हम सफ़ेद रंग से पोतते हैं ना, सफ़ेद कलर करते हैं, कली बोलते हैं, कलई करते हैं, तो ऐसा कोई घर हो या सफ़ेद पेंट किया हो या सफ़ेद मार्बल लगाया हुआ हो, ऐसा कोई कमरा आपके पास हो तो आप उसको तैयार कर लें। नहीं तो कोई गौशाला हो तो गौशाला के अंदर इस साधना को सबसे बढ़िया माना जाता है करना। दोनों में से कोई भी स्थान आपके पास हो, उस स्थान का चयन कर लीजिए। उस स्थान का चयन करने के बाद में पूर्व दिशा में भी आपका मुंह अग्निकोण की तरफ रहना चाहिए अगर हो सके तो, नहीं तो पूर्व प्रमुख में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व प्रमुख में अपना मुंह रख करके एक लकड़ी का बाजोट बिछा करके नीचे से अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले और साफ सफाई करके लकड़ी का बाजोट बिछाएं और उस बाजोट पर भेड़ की जो ऊन होती है, भेड़ की प्योर ऊन से बना हुआ कोई आसन लाए। और वो आसन जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे देवी देवताओं को विरासत तो पीला कपड़ा रखो, लाल कपड़ा रखो, काला कपड़ा रखो, अलग अलग साधनों में अलग अलग वस्त्र होते हैं, लेकिन इस साधना में अलग अलग वस्त्र नहीं होते। इस साधना में भेड़ की ऊन का आसन होता है, प्योर भेड़ की ऊन का छोटा सा आसन बनवाइए। वो आसन आपको उस पर स्थापित करना है पाटे पर, और पाटे पर स्थापित करने के बाद में आपको किसी भी सुंदरतम देवी का चित्र, यक्षिणी का चित्र वहाँ विराजमान कर लेना है। वहाँ विराजमान करने के बाद में आपको धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करनी है, उनका आह्वान करना है, उनका ध्यान करना है। आह्वान कैसे करते हैं कि हे देवी चंद्र मोहिनी यक्षिणी, हम आपका अनुष्ठान कर रहे हैं, हम आपकी मंत्र साधना कर रहे हैं, आप अपनी कृपा कीजिए, पधारिए और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे देवी, हम आपसे अनुग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि आप आकर के हमारे जीवन के समस्त दुखों को, संकटों को मिटाइए। ऐसा आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करने के बाद में उनको स्थान दे दिया तो उनको स्थान कहना पड़ता है कि माता जी, हे देवी जी, यहाँ विराजमान होइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। ध्यान करना पड़ता है। ध्यान में आपको ये करना पड़ता है कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, सर पे चंद्राकार जो तिलक लगाए हुए, चंद्रमा जिनके सर पे लटक रहा हो, ऐसी सुंदर देवी हमारे ध्यान में आई है और जिनका सर्वांग सुंदर है, अति सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिनकी मुद्रा मुस्कुराती हुई है, हंसती हुई है, ऐसी सौम्य देवी हमारे ध्यान में पधारे हैं। और उनकी कल्पना करके, ध्यान करके फिर आप अपना मंत्र जाप शुरू कीजिए। गुरु के आदेश से मंत्र जाप करना है, गुरु के आदेश से मंत्र जाप शुरू करना है। गुरु मंत्र की एक माला पहले जप लेनी है, गणेश जी का एक माला पहले जप लेनी है। ये जो मंत्र है ना जी, ये मंत्र आपका पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तो हो गई, लेकिन स्फटिक की माला से होगा या शंख की माला से होगा या मोती की माला से होगा। इन तीनों में से कोई भी माला आपके पास हो, उन तीनों में से किसी भी एक माला से इस मंत्र के जाप को किया जा सकता है। आप समझ गए बात को? तीनों में से किसी भी एक माला का आपको प्रयोग करना है। अब माला तो आपको बता दी, सफ़ेद रंग की दूध की जो मिठाई होती है, वो रोज सफ़ेद रंग की दूध की मिठाई ही देवी को भोग लगेगी और कोई भोग नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। दूध हमेशा ही गाय का दूध देवी को चढ़ाना पड़ेगा और पूजा के बाद में वो दूध आपको पी लेना है। मिश्री मिला हुआ दूध आप देवी के चढ़ाएंगे। इस प्रकार से अच्छी धूप हो, वो बढ़िया धूप आप देवी जी को कीजिए और देवी को अच्छे प्रकार की धूप कीजिए, दीप कीजिए। असली गाय के घी का दीपक करना है बस, और कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास इसमें विधि विधान भी नहीं है। इस प्रकार से आप इस मंत्र को कीजिए। 21 दिन तक प्रतिरोज आपको ज़्यादा अगर कर सकते हो तो 111 माला करनी है, नहीं तो 54 माला आपको रोज करनी है।
कितनी 54 माला नित्य, 54 माला नहीं 54 माला, 54 माला का नित्य आपको जाप करना है। अगर आप 111 माला का जाप कर सकते हो तो सर्वोत्तम है। अगर आप 111 माला का जाप नहीं कर सकते तो आपको 54 माला का जाप करना चाहिए। ये मंत्र, ये जाप रात 10 बजे के बाद में शुरू होगा, क्योंकि जब 10 बजे के बाद में आप जाप शुरू करोगे ना तो 10 बजे का कोई कॉल नहीं है, 10 बजे का कोई फिक्स टाइम नहीं है। टाइम इसमें ऐसा है कि आप किसी अगर घर में जाप करते हो या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लोग रहते हैं और वो लोग आपके 10-11 बजे तक सो जाएं आराम से, तब आप इसका जाप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी मंत्र होता है ना वो ध्यान मांगता है। आपका मन तो भटकता रहता है, मंत्र आप जाप करते रहते हो तो बिना मन के मंत्र चलता नहीं है। मंत्र में मन का आपका होना जरूरी है, और मन तब रहेगा जब आसपास शोर नहीं रहेगा। आप कम से कम व्यवस्था तो अपनी ऐसे करो कि आसपास शोर नहीं हो। आसपास शोर नहीं होगा ना तो आप एक और ध्यान दे सकते हैं, वरना कभी शोर में किधर ध्यान जाएगा, कभी शोर में किधर ध्यान जाएगा। इसलिए 10 का कोई सवाल नहीं, आप 11 बजे भी कर सकते हो, लेकिन 12 बजे से पहले पहले इस मंत्र का जाप शुरू हो जाना चाहिए। 12 बजे का समय जो है वो बीच में आना जरूरी है। ये मंत्र 21 दिन का मैंने कहा, लेकिन किसी भी पूर्णिमा को क्रॉस करेगा, इस बात का ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को मैंने कहा है, लेकिन शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को आप जाप करो और 21 दिन बीच में नहीं आते हो, पूर्णिमा बीच में नहीं आती हो 21 दिनों में, तो आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन से तो आपको साधना शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले जो पूर्णिमा आए ना, उस पूर्णिमा से ये साधना आप शुरू कर देंगे। शुरू मन 21 दिन तो आप सोमवार से ही गिनना, लेकिन उसके 3 दिन पहले भी यदि पूर्णिमा हो, 2 दिन पहले भी यदि पूर्णिमा हो, तो पूर्णिमा के दिन से ही इस जाप को शुरू करना। इस बात का खास ख्याल रखें, ये बात ध्यान में रखने की है आपके। और इस कार्य की जो पूर्णाहुति है वो भी आपके चाहे 21 दिन के 3 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, कभी भी पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा के दिन ही पूर्णाहुति होगी। समझें बात को? तो इस प्रकार से आप इस काम को कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ें तो मैंने आपको सब बता दी। कोई चीज़ अगर भूल भी गया हूँ तो आप फ़ोन करके पूछ लेना। इस साधना से संबंधित कोई चीज़ हो फ़ोन करके पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सअप कर लेना, फ़ोन कर लेना, कुछ भी कर लेना। नंबर तो घूमते रहते हैं, यहाँ नीचे इधर ये पट्टी पर नंबर घूमते रहते हैं, तो कहीं से नंबर पकड़ करके मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, फ़ोन कर लेना, कोई बात नहीं। जो भी कोई अगर मैं भूल गया हूँ, आपको लगता है कि पंडित जी ये बात भूल गए, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब बचा इसमें मंत्र कि कौन सा मंत्र है वो जाप करना है। तो इसका मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। मंत्र क्षिप्राम क्षिप्राम चंद्रमोहिनी वसंकरी आवह आवह। क्षिप्राम क्षिप्राम चंद्रमोहिनी वसंकरी आवह आवह। इस प्रकार से ना 3 बार में बोलते हैं, 2 बार बोल दिए, 3 बार आप गुरु से सुने अपने, क्योंकि जो 3 बार बोलेगा वो आपका गुरु हो जाएगा। और गुरु के मुंह से जब तक आप मंत्र नहीं सुने 3 बार कान में, तब तक आप मंत्र जाप नहीं करेंगे। गुरु से सुन के ही मंत्र जाप करें, दीक्षा लेकर के गुरु से सुन के फिर मंत्र जाप करें, आपका मंत्र काम आएगा। तो इस प्रकार से मंत्र मैंने बता दिया, साधना बता दी, पूरी विधि बता दी, किस प्रकार से क्या काम करें। दोस्तों इस साधना को करने से हो सकता है कि आपके सामने यक्षिणी प्रकट भी हो जाए, तो उसके लिए तैयार रहें, डरे नहीं। उसके लिए अपने मनोबल को बनाए रखें कि यक्षिणी सामने प्रकट हो गई है तो आपको उठ करके भागना नहीं है, आपको दृढ़ चित्त स्थिर रहना है, मुस्कुराते हुए उत्तर देना है, और उनके पैरों की तरफ ज़्यादा देखना है, चेहरे की तरफ नहीं देखना है। चेहरे की तरफ देख लिए तो आप सम्मोहित हो जाओगे दुनिया को सम्मोहित करने की जगह, और आप सम्मोहित हो जाओगे तो आप वही बातें करोगे, वही मांगोगे जो यक्षिणी कहलवाना चाहती है। समझे ना? तो आप उनके चेहरे की तरफ नहीं देखना, उनके पैरों की तरफ देखना, और पैरों की तरफ देख करके मातृ शब्द से अभिवादन करके उनको सारी बातें अपनी बता देना, यदि आपके सामने प्रकट होती है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण के समय इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें कोई भी सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सौम्य साधना है, आपको मारते काटते कुछ भी नहीं। बस ये हो सकता है आपके हड्डियां दर्द कर रही हो, बुखार आ गया हो, ऐसा कुछ हो गया हो, आपका मन ही नहीं है साधना करने का, तो एक अलग बात है। वरना साधना में छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आती है, आपको उन सारी प्रॉब्लम को नेगलेक्ट करके फिर साधना दृढ़चित्त होकर के स्थिर हिमालय की तरह अडिग होकर करनी पड़ती है। साधना बड़ी उत्तम है, करके आप अपना और जनता का, दुनिया का, सबका भला कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा भी भला कीजिए, लाइक कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबाइए,
ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।